मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी, सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद गुरु की महिमा का वर्णन, ब्राह्मणों की वंदना के बाद हम लोग सत्संगति की महिमा का आज अध्ययन करेंगे। अब हम आपके सामने चौपाई का सस्वर वाचन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। प्रस्तुत चौपाई में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। इस तीर्थराज में स्नान करने से क्या फल मिलता है? तत्काल हमको फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हम स्नान कर उसमें ज्ञान प्राप्त करें और मुझे फल दिखाई न पड़े। तो सत्संगति रूपी तीर्थराज में स्नान करने का फल वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे कौआ काक होय पिक बकौ मराला। कौआ कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। कौआ कैसे कोयल बन जाते हैं? जब हमको गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंदर का सारा अज्ञान दूर हो जाता है और हमारी वाणी कैसी होती है? विवेक रूपी वाणी से जो भी हम बोलते हैं वो मीठा होता है और सुंदर होता है। और बगुला क्या हो जाता है? हंस। हंस को क्या कहते हैं? नीर क्षीर विवेकी। उसको क्या गलत है क्या सही है इसका ज्ञान हो जाता है। अर्थात जब हम गुरु के ज्ञान रूपी तीर्थराज में स्नान करते हैं। कहते हैं कि सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं कि यह सुनकर कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं गोई। क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी नहीं है। कहते हैं ना कि आप जैसी संगति बैठेंगे वैसा ही आप में गुण होगा। आप अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। गलत व्यक्ति की संगति करेंगे तो वो आपको दुर्गुणों की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। इसके पश्चात जो पंक्तियां हैं देखिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, घट जोनी, अगस्त जी ने निज निज मुखनि कही निज होनी। अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। और क्या कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कि जल में रहने वाले जलचर, थलचर जमीन पर चलने वाले, और नभचर नाना और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के, जे जड़ चेतन जीव जहाना। नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मत कीरत गति भूति भलाई, उनमें से जिसने जिस समय
जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से मति बुद्धि कीरति कीर्ति गति सद्गति भूति विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई जब जेहि जहाँ जतन जेहि पाई। पाई है सो कैसे पाई है? सो सब सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। सो जानब सत्संग प्रभाव, यानी बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति जो भी व्यक्ति ने पाई, भलाई जो भी उसको मिला है, वो सब किसके प्रभाव से मिला है? सत्संगति के ही प्रभाव से मिला है। और क्या है? सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाओ। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। किसकी प्राप्ति का? बुद्धि कीर्ति सद्गति और ऐश्वर्य भलाई, ये सब किसके द्वारा मिलते हैं? सत्संगति के द्वारा ही मिलते हैं। और चाहे किसी भी वेद का अध्ययन करिए, लोक में इनको प्राप्त करने का कोई दूसरा और उपाय नहीं है। सिर्फ सत्संगति के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, ये तो बहुत प्रचलित चौपाई है। जिसको ज्ञान है और जो नहीं जानता है, वो उनके मुख पर ये चौपाई जो है हमेशा रहती है कि बिन सत्संग, कि बिना सत्संग के क्या नहीं होता है? विवेक नहीं होता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और कहते हैं कि सत्संगति हमको कैसे मिलती है? जब तक हमारे ऊपर राम की कृपा नहीं होती है, ईश्वर की कृपा नहीं होती है। सत्संगति हम लोगों को तभी प्राप्ति होती है जब राम की हम लोगों के ऊपर कृपा होती है। और क्या बताया कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिर सब साधन फूला। कि सत्संगति मुद मंगल आनंद और कल्याण की जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही उसका फल है, और उसको प्राप्त करने के जो साधन हैं वो क्या हैं? फूल हैं। कि किस प्रकार से व्यक्ति बहुत प्रयास करता है तब किसी को सत्संगति मिलती है। नहीं तो सत्संगति इतनी आसान नहीं है कि आपको आसानी से मिल जाए। पहले ही बताया है कि बिना श्री राम की कृपा के सत्संगति नहीं मिलती है। और यदि सत्संगति मिल गई तो वो हमारा जीवन सार्थक रहता है और आनंद ही आनंद जीवन में होता है। फिर क्या कहते हैं कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कहते हैं कि 60 दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। कि 60 सुधरई सत्संगति पाई, इस दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी संगति मिलने पर सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। किंतु कहते हैं फिर इसके बाद कहते हैं विधि बस सुजन कुसंगति परहि, कि मान लेते हैं कि दैव योग से या ऊपर वाले की कहते हैं ना कि ईश्वरी कृपा से हमको सज्जन व्यक्ति कभी कुसंगति में यदि पड़ जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर वैसे ही कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सांप के संसर्ग में मणि रहती है लेकिन वो उसके विष को ग्रहण नहीं करती है, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार
साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को क्या करते हैं, प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं फनि मन सम निज गुण अनसरहि, कि सर्प के संसर्ग में रहने पर भी वो मणि अपना प्रभाव, प्रकाश का, ज्योति का प्रभाव खत्म नहीं करती है। वैसे ही कहा ना कि जैसे कहते हैं ना कि ये आपका चंदन जो है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे कहते हैं कि वो विषधर रहते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं रहता है, अब उसकी शीतलता में कोई कमी नहीं आती है। वैसे ही दुष्ट भी अगर उनको सत्संगति मिल जाती है तो वो सुधर जाते हैं और मान लेते हैं दैव योग से। सज्जन व्यक्ति के साथ ही ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा है और उसको अच्छी संगति नहीं मिली या दुष्टों की संगति मिल गई, फिर भी उसके ऊपर उस दुष्ट संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे विषधर के संसर्ग में रहने पर भी मणि उसके प्रभाव को, उसके विष को ग्रहण नहीं करती है और ज्योति का जो उसका गुण है वो उससे प्रकाशित करती है। विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। कहते हैं कि विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, कवि कवि, कोविद पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का बखान नहीं कर सकती है। संत की महिमा इतनी ऊंची है, ये लोग जिनका अभी मैंने नाम बताया कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित भी सत्संगति की महिमा का बखान करने में उनकी वाणी सकुचाती है। उनके पास शब्द कम पड़ते हैं कि वो इतना उसकी महिमा उच्च स्तरीय होती है। सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। कि जैसे साक बनिक, शाक तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते हैं। कोई साग बेचने वाले से कहा जाए कि तुम मणि का क्या गुण होता है उसको बताओ, तो उसके पास शब्द ही नहीं है, ना उसकी विशेषताओं को बताने का उसके पास गुण है। वैसे ही सत्संगति की महिमा ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी वर्णन करने में सकुचाती है, और कर भी देती तो उनको लगता है कि हमने उनकी महिमा का कम ही वर्णन किया है। अब हम लोग दोहा जो पढ़ेंगे वो है, बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। कहते हैं कि बंदहु संत समान, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? कि चित हित अनहित नहीं कोय, जिनके चित्त में कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं। कैसे? जैसे आप अंजलि में फूल को रखिए, एक हाथ से आप तोड़ते हैं, दूसरे हाथ की गदेली पर उसको रखते हैं, लेकिन पुष्प दोनों अंजलि को, दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है। ऐसा नहीं है कि जिस हाथ में आपने फूल को तोड़ कर रखा है उसी हाथ को वो फूल सुगंधित करे। वैसे ही संत क्या करते हैं? शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। उनके अंदर समानता का भाव होता है, उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है। जो उनके संसर्ग में जाता है उसका वो कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। कहते हैं कि संत सरल चित जगत,
संत का हृदय कैसा है? सरल। और क्या है? जगत हित। वो जगत के हितकारी होते हैं। जान स्वभाव स्नेह, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति हुए। मैं विनय करता हूँ, बाल विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। कहते क्या कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कि मेरा बचपन बाल विनय है मेरी ये, और जैसे बालक विनय करता है तो मैं आपसे गुरु से कहते कि मैं वैसे ही आपकी संत समाज की वंदना करता हूँ कि मुझको इतना ज्ञान दे कि मेरा मन श्री राम के चरणों में ही लगा रहे, उनके प्रति मेरी प्रीति बनी रहे। अब हम लोग चौपाई पढ़ेंगे कि बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब इसके बाद कहते हैं कि मैं किसकी वंदना करता हूँ? दुष्टों की वंदना करता हूँ। अब मैं क्या है कि उन्होंने खाली संत समाज की ही वंदना नहीं की है, उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है। और कहते हैं कि जब कोई आप अच्छा कार्य करने चलिए तो हमको समान रूप से उनको भी अपने कार्य में शामिल रखना चाहिए। वैसे ही जैसे कक्षा में कोई बालक शैतान है ना, और आप उसको कोई दायित्व वाला कोई अच्छा दायित्व दे दीजिए, उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, तो वो अपनी सारी शैतानी को भूल जाता है। तो यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस की पूर्णता के लिए कि ये कोई बाधा ना पहुंचाए, तो कहते नहीं, मैं अब किसकी वंदना करता हूँ कि बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। और उनकी विशेषता भी बताते हैं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे भारस विषाद बसेरे। अभी पिछले में बताया कि उन्होंने संतों की विशेषता बताई है, और यहाँ उन्होंने असंतों की भी वंदना करते हुए उनकी विशेषता को बताया है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही क्या करते हैं, जे बिनु काज, जो बिना कारण के, बिना कार्य के क्या करते हैं, काज दाहिने बाएं, अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, दुष्टों का क्या चरित्र होता है कि वो बिना, उनका उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, और जो उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता है उसके प्रति भी वो ईमानदार नहीं रहते हैं, वो उसका प्रति भी गलत आचरण करते हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्या फिर क्या कहते हैं, पर हित हानि लाभ जिन केरे। कहते हैं दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, उनको अगर किसी व्यक्ति की हानि होती है तो उसमें उनको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। और क्या है, उजरे हर्ष विषाद बसेरे, कि और क्या है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष महसूस करते हैं, खुश होते हैं, और बसने में जिनको दुख होता है। संसार में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की प्रगति से इतनी ईर्ष्या करते हैं, और अपनी प्रगति से तो उनको कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के प्रकृति से ही वो दुखी रहते हैं। वो अपने सुख से सुखी नहीं रहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो सोचते हैं किस प्रकार से हम उसको पीछे उसका पैर घसीटें या कोई ऐसी बाधा पहुंचाए कि वो आगे ना जा पाए। तो ये दुष्टों की प्रकृति है। इसकी विशेषता को उन्होंने बहुत ही सरल भाव से वंदना करते हुए बताया है कि मैं सच्चे भाव से उनकी वंदना करता हूँ।
हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। और उन्हें बताया है कि वो तुलना की है कि किस प्रकार से दूसरों के कार्य में वो बाधा पहुंचाते हैं और कैसे उनको हर्ष महसूस होता है। और इसका वर्णन इसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि हरिहर, जो हरि और हर यानी विष्णु भगवान और शंकर जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जो विष्णु और शिव के यश का वर्णन करता है उसी में वो बाधा पहुंचाते हैं। आपने देखा ना, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो राक्षस उनके कार्यों में वो अच्छी तरीके से हवन न कर पाए तो बाधाएं डालते थे। तो ऐसे ही उनका चरित्र बताया है कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान ये कौन होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं अच्छे लोगों के लिए। और क्या बताते हैं कि जे पर दोष लखई सह साखी, जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, दूसरों की बुराई में। पर हित घृत जिनके मन माखी, जो दूसरों के दोषों को क्या करते, हजार आंखों से देखते हैं और क्या करते हैं, दूसरों के हित के रूपी घी के लिए जिनका मन कैसा है, मक्खी के समान। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसको खराब कर देती है और क्या करती, स्वयं उसी में मर जाती है, तो वो घी तो खराब हो गया। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। उनका यही स्वभाव होता है। उन्होंने बताया ना, जे पर दोष लखई सहसा, कि दूसरे के दोषों को सहस्त्र बाहु के समान देखते हैं। छोटा सा उनका दोष जो होता है वो उनको बहुत बड़ा लगता है और वो अपने दोष की तरफ नहीं देखते हैं। और फिर इसके बाद आगे की चौपाई में बताया कि किस प्रकार से उसकी विशेषता है कि तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो उनका क्या है, जो तेज है वो कैसा है, तेज कृशानु, जो दूसरों को जलाने के लिए वो अग्नि के समान है तेज। और रोष उनका कैसा है, क्रोध यमराज के समान है। और क्या है, पाप और अवगुण रूपी धन में किसके समान है, कुबेर के समान है। कहते हैं ना, कुबेर धन के देवता हैं, तो उनके पास ये सब क्या है, अवगुण पाप, ये सब उनका धन है। किसका, दुष्टों का। और क्या बताया कि तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। वो किसके धनी है, उनके अवगुण और पाप उनके पास उसका अथाह भंडार है। और वो उसमें किसके समान है, कुबेर के समान धनी है। कैसे लोग, और उनका क्रोध कैसा है, अग्नि के समान दूसरों को जलाने वाला है। जिस वाणी से बोलते हैं वो उसको, उनके हृदय को वो दग्ध कर देती है। और क्रोध क्या है, यमराज के समान है। और पाप और अवगुण के क्या हैं, वो उनके धन है। किसके, दुष्ट लोगों के। और क्या करते हैं, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कहते हैं जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बढ़ती नहीं देख सकते हैं, तो वो किसके समान होते हैं, पुच्छल तारे के समान होते हैं। और कहते हैं कुंभकर्ण सम सुवतनी के, जिनके कुंभकर्ण की सोते रहने में ही भलाई है, कि चुपचाप उनकी आप वंदना कर दीजिए तो वो नहीं जगेंगे, और अगर नहीं वंदना करेंगे तो वो आपके कार्यों में हमेशा बाधा डालते रहते हैं। तो कहते हैं दुष्ट लोगों को कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही भलाई है। और जब वो सोते रहेंगे, अर्थात हम उनकी वंदना करेंगे, उनको अपने काम में शरीक रखेंगे, तो उनके पास विवेक तो है नहीं, तो वो हमारे कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। और उनकी क्या विशेषता है, पर अकाज लगे तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलि गरही।
बंदऊ खल जस रोष, शेष सरोषा, सहस बदन बरनई परदोषा। जैसे खेती को कौन नाश कर देता? ओले जब गिरते हैं वो क्या करते हैं? खेती को का नाश करके और स्वयं गल जाते हैं, पानी के रूप में आ जाते हैं, लेकिन खेती तो नष्ट हो गई। वैसे ही ये क्या करते हैं? दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी त्याग देते हैं। कहते हैं जिम हिम उपल कृषि दलि गरही, पर अकाजु लगी तनु परही। उसी प्रकार से जैसे कृषि को ओले खत्म कर देते हैं और गिरकर पानी के रूप में पुनः आ जाते हैं, लेकिन कृषि का नाश कर देते हैं, वैसे ही ये दुष्ट लोग दूसरों के लिए, दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। अपने शरीर, उनको ये भी चिंता नहीं रहती है कि मेरा शरीर इसमें रहेगा, बचेगा या ठीक रहेगा। और क्या है उनकी विशेषता? बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोषा। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, कि वो खाली ये ढूंढते रहते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या बुराई है, और उसको क्या कहते हैं? सहस्त्र मुख वाले शेष के समान अपनी उसकी बुराई करते हैं। तो कहते हैं ऐसे जो है दुष्टों की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। फिर है पुनः आगे की पंक्ति, पुनि प्रणवं पृथुराज समाना। अभी ऊपर बताया ना कि मैं उनको कैसे शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। फिर उन्होंने बताया है उसको उदाहरण के साथ कि पुनि प्रणवं पृथु राज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुरि शक्र सम विनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। कहते हैं कि राजा पृथु ने भगवान के यश को सुनने के लिए क्या मांगा था? आशीर्वाद, कि 10,000 उन्होंने कान मांगे थे, है ना? 10,000 कान मांगे थे। और क्या? पर अग सुनहि सहस दस काना, जो 10,000 कानों से, और ये क्या करते हैं कि ये 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। उन्होंने तो 10,000 कान किसके लिए मांगे थे? ईश्वर की, भगवान की विनती सुनने के लिए। यहाँ पर तुलना कर दी है। और ये दुष्ट जो हैं वो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। उनके उस समय कान कैसे हो जाते हैं? 10,000 कानों के समान। और क्या बताते हैं? बहुरि शक्र सम विनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। क्यों? क्योंकि जिनको सुरा, मदिरा अच्छी लगती है और हितकारी मालूम देती है, अर्थात इंद्र के लिए भी सुरानीक का प्रयोग हुआ है। जो देवताओं की सेना के क्या थे? हितकारी थे। वो तो देवताओं की सेना का नाश करने में बहुत ही आगे थे, अग्रणी थे, तो उनको भी सुरानीक ही कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि पृथुराज ने क्या किया? 10,000 कान मांगे थे भगवान का यश सुनने के लिए, और दुष्ट लोग क्या करते हैं? 10,000 कानों से दूसरों की बुराई सुनते हैं और उसका वर्णन करते हैं। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कहते हैं कि जिनको वचन वज्र जहि सदा प्यारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्रिय है, और क्या? सहस नयन पर दोष निहारा, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। अर्थात उनकी वाणी वज्र के समान कठोर होती है, उनका वचन कठोर होता है। वो हमेशा उसी कठोर वचन का ही प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए। और क्या करते हैं कि जो 1000 आंखों से और दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि ऊपर जो चौपाई मैंने इसका अर्थ बताया है, तो यहाँ पर उन्होंने दुष्टों की विशेषताओं को बताया है कि वो किस प्रकार दूसरों में दोष देखते हैं और
कितने जब दोषों को कितने कानों से 10,000 कानों से सुनते। कहने का मतलब है किसी के छोटे से दोष को वो बढ़ा चढ़ाकर कहने में उनकी वाणी थकती नहीं है और हमेशा सदैव वो कठोर वचन का ही प्रयोग करते हैं। और अब उनके नेत्र क्या करते हैं, दूसरों के खाली दोष को ही देखते रहते हैं, उनको किसी में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। और क्या है कि दूसरों और उनके पास धन क्या है, पाप और अवगुण, उसमें वो कुबेर के समान है। अब हम इसके बाद दोहे का वाचन कर रहे हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करही प्रतीत। उदासीन अरिमीत हित, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, अरि शत्रु, मीत अथवा मित्र, हित सुनत जरही खल रीति, किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करही सप्रीति, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनती करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे इनकी विशेषता पता है कि ये कैसे उदासीन होते हैं, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके इनके अंदर ईर्ष्या भाव जगता है। तो ये सब जानते हुए भी मैं हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनकी विनती करता हूँ, उनकी विनय करता हूँ। अब हम चौपाई का वाचन करने जा रहे हैं। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ बुभोरा, बायस पलिहई अति अनुरागा, हुई है निरामिष कबहू की कागा। कहते हैं कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु तिन निज ओर न लाऊ बुमोरा, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कैसे नहीं चूकेंगे? जैसे बायस पली अति अनुरागा, कौवे को आप बड़े प्रेम से पालिए, उसको रोज दूध रोटी खिलाइए, लेकिन क्या वो मांस का त्याग कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार से ये दुष्ट व्यक्ति, इनकी आप कितनी भी वंदना करिए, लेकिन समय आने पर ये अपनी आदत के अनुसार ही कार्य करेंगे, अर्थात अहित ही करेंगे और बाधा ही डालेंगे। फिर भी मैं अपनी ओर से इनकी विनती करता हूँ। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कहूँ बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब इन पंक्तियों में दोनों की विशेषताओं को गोस्वामी जी बताते हैं कि बंदऊ संत सज्जन चरना, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों ही दुख देने वाले। अभी आप कहेंगे कि दोनों कैसे दुख देने वाले? असंत तो दुख दे सकता है, लेकिन संत कैसे दुख देता है? तो वो कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही। कहते हैं कि यदि अच्छा व्यक्ति या संत व्यक्ति, जब हम उससे अलग होते हैं तो हमारे वो क्या होता है, प्राण हर लेते हैं, अर्थात हमको बहुत दुख होता है। और मिलत एक दुख दारुण देही, और दूसरा अगर असंत मिल जाता है तो वो भी हमको दुख देने वाला होता, अर्थात एक के बिछुड़ने से दुख होता है और एक जो दूसरा है उसके मिलने से दुख होता है। तो दोनों स्थितियों में उन्होंने यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया है कि अंतर क्या है संत और असंत में, कि संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना क्या होता है, वो भी बहुत दुखदाई होता है। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें कि अगर आप देखेंगे कि बंदों संत सज्जन चरना, दोनों की उन्होंने चरणों की वंदना की है और बताया है कि दोनों स्थितियों में दुख है, लेकिन एक का दुख बिछुड़ने में है और एक का दुख
मिलने में है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, कि संत और असंत इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले जलज जोंक, कमल और जोंक की तरह उनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से, अर्थात देखने से और स्पर्श से क्या करता है? सुख देता है। किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही, अर्थात जोंक जब हमारी चिपक जाती है तो क्या करती है? शरीर का रक्त चूसने लगती है। तो दोनों का उद्गम एक है। यही संसार है जहाँ पर संत और असंत दोनों एक साथ पैदा होते हैं। वैसे ही जैसे कमल और जोंक दोनों कीचड़ में हैं, कमल का स्पर्श हमको सुख प्रदान करता है, सुगंध देता है, आँखों को तृप्ति देता है। वैसे ही जोंक जब चिपक जाती है तो हमारे शरीर का रक्त ही चूसने लगती है। और क्या बताते हैं? सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। साधु अमृत के समान, अर्थात मृत रूपी संसार में उभरने वाला, मृत रूपी संसार से हमको क्या करता है? उबारता है। और जो असाधु है मदिरा के समान क्या करता है? मोह है और हमारे अंदर गलत आदतें दोनों को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर क्या कहा है? जनक एक जग जलधि अगाधु, कि हमारे इस जनक एक है, जगत रूपी अगाध समुद्र एक है, यानी इस संसार में ही दोनों का उद्गम स्थल है। लेकिन क्या है? समुद्र मंथन में सही अमृत भी मिला था और हमको मदिरा की भी उत्पत्ति बताई गई। तो कहते हैं कि ये संसार दोनों के लिए एक है, लेकिन दोनों की क्या है? दोनों की नियति अलग अलग है। बच्चों, आज हम लोगों ने सर्वप्रथम सत्संगति के महत्व को पढ़ा और संत और असंत में क्या अंतर होता है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयों में उसका अंतर देखा। और अब अगले व्याख्यान में हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे।